वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही है। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। अभी बीच रास्ते में आपको धूप प्रणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर के गाने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देवे। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, मोबाइल फोन रखें। उनके बाद में आरती होगी, वंदना होगी। लालदा की सरकार गुरुदेव की लिखी हुई बहुत ही अद्भुत वंदना जो आपकी पुकार लालदा की सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। ऐसी वंदना आप अपने घर में आरती के समय चलाएं, रोज सुबह शाम चलाएं। लालदा की सरकार की बहुत ही अद्भुत वंदना जो अभी आरती के बाद में चलाई जाएगी, ऐसी वंदना को आप अपने घर में जरूर चलाएं। कभी भी नहीं करना, थोड़ा पीछे हो जाओ, आराम से खड़ा रहो, फुल जगह पड़ी है। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लालदा की सरकार की। आशीर्वाद मुझे गुरुदेव सबका मंगल करे, सबका संकल्प पूरा हो। आज दरबार का अंतिम दिन रविवार। रविवार का दिन विशेष तौर से आहार की जानकारी, दिनचर्या के बारे में प्रवचन के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाने का दिन है। तो जैसा कि आपको प्रथम बार धाम पर आते ही पर्चा बनवा कर उसमें सारी आपकी हिस्ट्री, जैसी भी पीरियड की स्थिति, पीरियड की फ्लो और आपकी समस्याएं उसमें नोट करानी है। सबसे बड़ा एक और कारण माना जाता है निःशक्ति में नेगेटिव ऊर्जा। इसका जितना प्रभाव नहीं है उससे ज्यादा प्रभाव इसका बता दिया जाता है, इसका प्रमोशन किया जाता है। जैसे सपने बुरे बुरे आना, एक बार बार रिपीट होना, सपने में डर जाना, डरावने सपने आना, मिसगाइड होने के सपने आना, दुर्घटना के सपने आना, जो देवलोक हो गए हैं, स्वर्गवासी हो गए का सपना, पीरियड आने का सपना आना, इसके साथ साथ घर में बार बार नुकसान हो जाना, घर में कलेश रहना, समस्याओं का बार बार लौट के आना, एक निमटती है दूसरी आ जाना। तो ये सारी चीजें लगातार बनती रहती। बच्चे का हार्ट बीट चले जाना,
पॉजिटिव आया तो फिर नेगेटिव हो जाना, लाइन दिख के फिर चले जाना। इसके पीछे बहुत सारी चीजें बताई जाती है कि आपको, जैसे बताते हैं बहुत सारे लोग कि आपका कपड़ा चुरा लिया गया है, आपका पुतला बनाया गया है, पैर की मिट्टी लेकर, कपड़ा लेकर, आपके बाल लेकर। देखिए, हम नहीं जानते कि ऐसा किया गया है या नहीं किया गया है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि जो लाल की सरकार की आरती करती है, जो बहना और जो दीपक जलाती है और उनकी वंदना और प्रार्थना करती है, उन पर ना तो पुतला बनाने का फर्क पड़ता है, ना मिट्टी पैर की उठाने का, और ना कपड़ा चुराने का, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए जिन भी बहनों को ऐसा संदेह है कि मेरा गोप बंधन करवा दिया गया है या मेरे को तंत्र विद्या द्वारा रोका हुआ है, मेरे घर पर, मेरे परिवार पर, मेरे ऊपर कुछ ऐसा किया हुआ है, तो आप पूरे उत्तम भाव से, पूरे हृदय से लाला की सरकार की आरती करना शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, दीपक की लौ का ध्यान करें, एकांत में दीपक जलाएं, और अगर दोनों को प्रॉब्लम है तो दोनों पति पत्नी खड़े हो जाए और प्रभु के सामने हृदय से पश्चाताप करते हुए अपना संकल्प करें, अपनी प्रार्थना, अपनी समस्या मन ही मन उनको रखें। आप देखिए, कुछ ही समय बाद पलक झपकते ही आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। कहीं भी आपको दिखाने की, इधर उधर पैसा बर्बाद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारा तंत्र मंत्र टोना टोटका जो भी है, ये भगवान शिव के द्वारा रचित है, और शिव के रुद्र की जब आप आरती करते हो, भगवान भैरव की लाला की सरकार की वंदना प्रार्थना कर रहे हो, तो फिर चिंता किस बात की है। और साक्षी अपनी देव और जल देवता को बना के बैठे हो, जल चढ़ा रहे हो, अग्नि दीप के रूप में प्रज्वलित है, और एक दर्पण की तरह उसमें कई चित्र बन रहे हैं, कभी प्रभु के दर्शन, कभी बच्चे के दर्शन, कभी फूल बन जाना, कभी कई रंगों में उसमें दर्शन होते हैं दीपक की लो में। तो आपके लिए नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने का बहुत ही बड़ा और सरल उपाय है। इसमें कहीं कुछ भी नहीं लग जा रहा, जरा सा तेल या दीपक का घी जलाए, घी या तेल का दीपक जलाए, और आप उसमें अपना आंखों को उस दृष्टि से उनको देखें, फिर बंद करें, फिर प्रभु की मूर्ति का दर्शन करें, और लगातार आरती प्रार्थना वंदना करते रहें, संकल्प करते रहें। आपकी धीरे धीरे सारी परेशानियां दूर होने लगेगी, मन से दूर होगी, फिर तन से, और फिर परिवार से, वो सारी समस्याएं दूर होने लगेगी। तो आप जिस समस्या से जूझ रहे हो, उसके लिए प्रभु से बार बार मांगे, हे दयालु, मैं बहुत हार लिए, बहुत भाग लिए, सब कुछ किए, अब तेरी शरण में हूँ, मेरी अब तो सुन लीजिए प्रभु, दया कीजिए, मेरा कोई भी प्रारंभ के कारण ये समस्या है तो उसका निदान कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। दीपक को जला के और प्रभु की मूर्ति लगा के उसके सामने ही एकांत में प्रार्थना करें, बार बार करें। एक प्यारी वंदना है, जलाऊं दीप हे महाराज, मेरी लाज तेरे हाथ मेरी लाज। तो दीप जला के प्रभु से कहें कि मेरी लाज तुम्हारे हाथ है, और मैं जब तक तुम नहीं दोगे तब तक तुम्हारे दीपक जलाती रहूंगी और आरती में तुम्हारी करती रहूंगी। तुम्हें देना ही होगा और तुम्हें का दीप जलाना ही होगा। ऐसा उत्तम भाव होना चाहिए, हार नहीं माननी है। आप मान लीजिए लाइव से जुड़ी है बहने, यहाँ आ नहीं पा रही है, आहार लेने नहीं आ पा रही है, तो आप घर से भी दीपक जलाते हुए अपना संकल्प जरूर करें। अगर आपको हार्ट बीट आके भी चली जाती है या पॉजिटिव आके फिर नेगेटिव हो जाता है, ऐसी कई भी समस्याएं हैं, तो आप सरकार का दीपक जरूर जलाएं और संकल्प करें, और फिर जैसे ही पॉजिटिव आए आप धाम पर आए। पॉजिटिव आने के बाद इसके इसको बचाने के लिए एक धागा दिया जाता है, रक्षा कवच धागा, वो जरूर लें, और एक रक्षा कवच आहार भी है, वो भी आपको लेना चाहिए जब भी पॉजिटिव आ जाए। रक्षा कवच आहार का बहुत महत्व है। ये उन बहनों के लिए जिनको कई बार डॉक्टर टाँकी लगाते हैं, उनको रेस्ट बोलते हैं, बहुत लंबा पूरी डिलीवरी में रेस्ट ही करना होता है, तो उनके लिए अद्भुत है। इसको लेते हुए आपको काफी फायदा होगा, आपके काम भी कर पाओगे और बच्चा स्वस्थ आएगा, और बच्चे का वजन भी अच्छा होगा, और आपको मिसकैरेज होने की शिकायतें काफी कंट्रोल रहेगी। इसके साथ आप वो रक्षा कवच धागा भी लेके जाए पॉजिटिव आने के बाद। तो और एक पुरुषों के लिए बताना चाहूंगा, जो भी से भी लाइव देख रहे हैं, जिनको नील स्पर्म लो स्पर्म है, गौ माता का घी और दूध का बहुत महत्व है। अगर शुद्ध कहीं गौशाला से घी मिल जाए तो दूध में मिक्स करके थोड़ा हल्दी मिला के लें, और अगर यहाँ से आहार लेके गए हैं तो आप उस आहार के साथ घी मिला के लें। आप थोड़ा थोड़ा करके लें, किसी को शुगर है तो थोड़ी मात्रा में करके लें, और देखिए आपको ये समस्या दूर होने लगेगी। गौ माता धरती पर वरदान है, उसका आशीर्वाद, उसके घी और दूध का, आपके रोग ठीक होने लगेंगे। जीरो स्पर्म काउंट है तो भी आपके सही होने लगेंगे। और इसमें नील स्पर्म में नेगेटिव ऊर्जा का भी बड़ा रोल होता है। तो जिन पुरुषों को ऐसी शिकायत है वो खुद भी आरती में खड़े हों और प्रभु से क्षमा मांगे कि प्रभु आपने मेरा बीज ही बंद कर दिया है, ऐसा क्या पाप किया है प्रभु, आप ही कृपा करें कि मेरे को फिर से शरीर में ऐसा बीज वापस बने और मेरी संतान उत्पन्न हो। ऐसा संकल्प करें, क्षमा मांगे, और निश्चित आपको फायदा हो जाएगा। तो आहार जो भी मैंने ले रही है
मैं बताना चाहूंगा जिनके पीरियड कई वर्षों से बंद है वो बहने धाम पर नहीं आए जब तक आपका पीरियड नहीं आता। मेडिसिन लेके देखिए, अगर फिर भी पीरियड नहीं आ रहा है तो कई वर्षों से पीरियड बंद है, तो उनका बहुत मुश्किल है। लेकिन जिनके पीरियड चाहे रुक के आ रहे हैं, दवा आ रहे हैं, चाहे कम आ ज्यादा है, स्पोर्टिंग होती हो, शुरू होता हो, कोई भी कारण रहा हो, पीरियड आ रहा है, जब तक आपको अपना आशा, अपना विश्वास, भरोसा और अपना कॉन्फिडेंस, अपनी हिम्मत कभी नहीं हारनी है। ऐसा ना हो कि आपके पीरियड आ रहे हैं और आप हार के बैठ जाओगे, हमें कभी मां नहीं बनूंगी। मैं आज इस दरबार से, मुझे गुरुदेव के आशीर्वाद से, दादा की सरकार की कृपा से मैं ऐसा संकल्प करके कहता हूँ कि जिन बहनों को पीरियड आ रहे हैं वो सारी की सारी निश्चित मां बनेगी, एक भी कमी नहीं। अगर मैंने गुरुदेव की सच्चे दिल से सेवा की है और लाला की सरकार की वंदना प्रार्थना हृदय से की है, तो हे प्रभु उन सारी मातृशक्ति को जिनको इस समस्या से वो जूझ रही है, दर दर भटक रही है, दया करें प्रभु। और लाइव के माध्यम से जोड़कर अपनी नौका में बिठा के ज्ञान की, प्रवचन की और आपके आहार की, आपके लाल लाली की नौका में बिठा के उनके जीवन का कल्याण करें और उन सब मातृशक्ति को पुत्र रत्न के रूप में, पुत्री के रूप में उनको संतान दें। ऐसा हमारे संकल्प। वो सारी चीजें फॉलो करें जो प्रवचन से बताई जाती है। जल्दी उठना, जल्दी उठने के साथ साथ सुबह जल्दी आपकी दैनिक निवृत्ति से निवृत्त होकर दीपक जलाना, स्नान करके और उसके बाद आरती करना, वंदना करना। उसके बाद जैसे हम बताते हैं महीने में 4 बार उपवास करने होते हैं, फलाहार ले लीजिए। एक दिन का सप्ताह में फलाहार लेने का ही दिन रख लीजिए, बाकी दिन आप जो भी सामान्य भोजन, सात्विक भोजन करिए, हरी सब्जियां सब खाइए, फल भी खा सकते हैं, विशेष तौर से ज्यादा खट्टे फल नहीं खाएं, अचार सारे बंद रखें, चाय को अवॉइड करें। पुरुष लोग नशे को कोशिश करें, कम करें, बंद करें, नॉनवेज को पूरी तरह बंद करें, क्योंकि प्रार्थना करना सनातन धर्म में, जब आप प्रार्थना और आराधना करते हुए आप प्रभु से दया की भीख मांग रहे हो, उस समय नॉनवेज का प्रयोग करना आपके लिए कतई ही सही नहीं है, इसलिए बिल्कुल बंद करें। और उसको जब तक आपका संतान नहीं आ रही है आप उसको बंद ही कर दें। ये कोई मनुष्यों का भोजन वैसे भी नहीं है, एक शौक का विषय है और इससे अच्छा कई प्रकृति ने हमें दिया है, जिसको हम कई 36 प्रकार के दिए हैं, सब्जियां दी है और दालें दी है, अन्न दिए हैं, आप उनका प्रयोग करें। नॉनवेज का पूरी तरह बंद कर दें और उसकी दूसरी चीजें सब चीजें खाएं, कोई विशेष परहेज नहीं है। आहार लेते हुए कोई भी चीज खाने में 2 घंटे का गैप जरूर रखें। जैसे आपने यहाँ से आहार लेके गए, उसको लिया और उसके तुरंत बाद कुछ खा लिया, ऐसा ना करें। जैसे आहार गुनगुने पानी से लिया तो कम से कम 2 घंटे बाद ही कुछ खाएं, पहले तुरंत ना खाएं, ये ध्यान रखें। पुरुष भी जैसे सुबह लिया तो तुरंत लेने के बाद भोजन ना करें या कोई और चीज ना खाएं, उसको थोड़ा टाइम दें। जो आहार आप दवा यहाँ से लेके गए हो उसको थोड़ा सा टाइम दें। उन बहनों को जिनको 3 टाइम आहार दिया जाता है उनको लगातार लेना होता है, जिनके पीरियड रुके हुए हैं और दवा से ही आते हैं, उनको मैंने एक चीज जरूर ध्यान रखें, महीने में 4 बार चेक करें, बार चेक करते हैं और देखें कि हल्की लाइन आई या थोड़ी गहरी आई। अगर लाइन दिखे तो तुरंत आहार को बंद करें और डॉक्टर को भी दिखाएं और अखंड दीपक जलाएं। दीपक जला के उस लाइन को गहरी के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। देखिए कुछ ही 2 दिन 3 दिन में पलक झपकते कुछ ही समय बाद आपकी हल्की गहरी लाइन में बदलेगी और बच्चे की हार्ट बीट भी आ जाएगी। तो आप जब भी आपको लास्ट के दिनों में पीरियड आने की तारीख, जिनके पीरियड कंटिन्यू आते हैं या थोड़ा लेट आते हैं, पीरियड की तारीख याद है, उस तारीख आने की तारीख से 5 दिन पहले, पीरियड आने की तारीख से 5 या 6 दिन पहले दीपक जला के, उस दीपक को रात में भी जब भी नींद उड़ जाए उसको उठ के देखें और उसमें घी या तेल डालें और प्रार्थना करें, फिर वापस हो जाए कि जिस प्रकार गर्भ में बच्चा आ रहा है उसी प्रकार दीपक की लौ जलती रहेगी और हिलती रहेगी पूरी रात, और ऐसे थोड़ी थोड़ी हिलती रहती है। उसमें कई चित्र बनते रहते हैं। वो साक्षात अग्निदेव है और अग्नि एक ऐसा देवता है जो आपका साक्षी बनता हुआ, आपका दर्पण बनता हुआ आपके कुल का दीपक जलाने जा रहा है। कई बहने शुक्रिया अदा करने आई है तो आपसे रूबरू कराते हैं। प्रतिभा धन जी बक्सर, यहाँ से आपको 2 ब्लॉक अंडे नहीं बनते, 1 महीने का पानी वाला आहार लेके गई और 8 वर्ष बाद पॉजिटिव है। सोमती सुरेश बालोतरा बाड़मेर राजस्थान से, स्पर्म काउंट लो है, अंडे सही नहीं बनते, 1 महीने का पानी वाला आहार लेके गई, 7 वर्ष बाद पॉजिटिव है। मनीषा ओम प्रकाश भदोही यूपी से है, राइट ट्यूब ब्लॉक, अंडे नहीं बनते, पीसीओडी है और लाइनिंग सही नहीं बनती। इतनी सारी प्रॉब्लम, 2 बार आके आहार लेके गई, आज तीसरी बार गुड न्यूज लेके आई है, 6 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा विनोद जोधपुर, 2 बार आई फेल हुआ आपका, 1 ट्यूब ब्लॉक बताई, आप 1 महीने का आहार लेके गई, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। ऋतु अनुज कुमार सपना एमपी से है, मिसकैरेज की प्रॉब्लम, 1 बार आहार लेके गई और 5 वर्ष बाद पॉजिटिव। स्पर्म काउंट लो, पीसीओएस,
अंडे नहीं बनते, हार्मोन अनबैलेंस, और आपको 1 महीने का आहार लेके गए, 4 साल बाद आशीर्वाद आया। सांची विमलेश कुमार इलाहाबाद यूपी से है, आपको कमजोर यूट्रस बताया था, 1 महीने का आहार लेके गई, 10 साल बाद पॉजिटिव मिला। शांति खीमराज बालोतरा बाड़मेर राजस्थान से, आप 1 महीने का आहार लेके गई, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव मिला। सुनीता मुकेश गोरखपुर यूपी से है, आप 1 महीने का आहार लेके गई, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव मिला। संध्या उमा शंकरपाल फरीदाबाद हरियाणा से, आपको रिपोर्ट नॉर्मली है, दीपक आरती करना शुरू किए और आपको मिसकैरेज की शिकायतें थी, आपका भी बड़ा आशीर्वाद है, 15 वर्ष बाद पॉजिटिव मिला। देखिए, इस दरबार में लालधारी सरकार की वीडियो और इस प्रवचन ने उन सूखे पेड़ों को हरा कर दिया है, उन मातृशक्ति को जो आशा और विश्वास खो चुकी है, उन्होंने एक प्रकार से अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज कर दिया है कि अब मुझे नहीं होगा। उनको फिर से जागृति दी है, उनको फिर से विश्वास दिया है, उनको फिर से भरोसा दिया है कि नहीं, अभी भी मैं मां बन सकती हूँ और मेरा कुल का दीपक चल सकता है। ऐसा आशीर्वाद दिया है तो इस पूरे संसार में इस दरबार ने दिया है। फोन आपके नहीं उठ पाते, आपके लिए सबसे सरल है 3 ही दिन का लाइव पूरा देखें, और लाइव में आपको क्या चीजें बताई जा रही, क्या बातें बताई जा रही, और कहीं आपका सवाल जो आपको पूछना है वो लाइव में आपको मिल ही जाएगा, और उसके अनुसार आप फिर से तैयारी करें। आत्मविश्वास बिल्कुल भी ना हो। एक और हमारे बीच उर्मिला रमेश दास मुजफ्फरपुर बिहार से, आपको 1 महीने से दीपक आरती करती है और 6 साल बाद पॉजिटिव हो जाती है। मंजू रूप सिंह राजसमंद राजस्थान से, आप 4-5 महीने से संकल्प कर रहे थे और आपको भी 5 साल बाद पॉजिटिव हो जाती है। खुशबू पंकज गोंडा यूपी से है, आप पीरियड के प्रॉब्लम है, बीपी रहता है और 0 नील स्पर्म काउंट है, 0 स्पर्म काउंट है। दीपक आरती करना शुरू किया, 7 दिन अखंड जोत जलाई और 4 वर्ष बाद पॉजिटिव हुआ। ये 0 स्पर्म काउंट जो आ रहा था, इसके पीछे नेगेटिव ऊर्जा हो सकती है, क्योंकि केवल 7 दिन अखंड जोत जलाने से पॉजिटिव आया है। इससे ये सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं ऐसा कोई नेगेटिव प्रभाव था जो 0 स्पर्म काउंट करके बैठा था और 4 साल से जूझ रहे थे, केवल 7 दिन अखंड दीपक देते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट है। तो कई कारण हो सकते हैं निसंतान होना, एक ही कारण नहीं है, किसी एक बहना का आ गया दूसरी का नहीं आ रहा है, तो उसको वक्त लग सकता है। तो लाइव से जुड़े, पूरी तरह से तैयारी करें। हार बिल्कुल नहीं माने, पीरियड आ रहे ना तो हार किस बात की माननी है, निश्चित आशीर्वाद होगा, अगला महीना आपका पॉजिटिव आने वाला है। रंजना ब्रजेश हरदोई यूपी से, आप नहीं करते आपको और दोनों ट्यूबे ब्लॉक बताई और स्पर्म काउंट नील है। देखिए, इससे बड़ा क्या हो सकता है, दोनों ट्यूबे ब्लॉक, 0 स्पर्म काउंट और अंडे नहीं बनते। रंजना को 0 अंडे हैं, ब्रजेश को 0 स्पर्म है और ट्यूबे दोनों ब्लॉक है और 1 महीना दीपक आरती करती है, पॉजिटिव रिजल्ट है। इससे सरल क्या है, इससे बड़ा सरल है, दोनों ब्लॉक, 0 अंडे और नील स्पर्म। कहां से आ गया बच्चा, बहुत अद्भुत है। और पूरे हृदय से करिए, संदेह बिल्कुल मत रखें, और नहीं भी आ रहा है तो भी आरती पूजा नहीं छोड़ेगी। नहीं दे रहे हैं प्रभु, कोई कारण है, प्रारब्ध का कोई पाप फंसा है, कभी तो दूर होगा, कभी तो दया करेंगे। कब तक जीवन में समय का पहिया घूमता है, दुख हमेशा एक साथ नहीं रहता और ना सुख हमेशा एक साथ रहता है। दुख और सुख आना जीवन में जरूरी है, इसी से जीवन का पता चलता है कि दुख क्या होता है और इसी से पता चलता है कि सुख क्या होता है। सुख में मनुष्य कैसा व्यवहार करता है और दुख में कैसा करता है। सुख और दुख दोनों में सम रहने वालों को, समतापूर्ण जीवन जीने वालों को साधु संत कहते हैं। उन्हीं का जीवन पवित्र होता है जो सुख में भी सम रहते हैं, दुख में भी सम रहते हैं। लेकिन हम सामान्य पुरुष हैं तो हमें अपने को दुख में प्रभु को याद करना बहुत प्यारा अक्षर है, आनंद आता है। सुख में कोई याद नहीं करता, लेकिन दुख में याद करने में प्रभु सुनते भी जल्दी है। तो निश्चित आप तैयारी करें, इतना कठिन भी सरल हो सकता है, तो सबका सब आएगा यार, सबका आएगा। प्रतिभा दयाराम यादव संत कबीर नगर यूपी से, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल थी, 10 से दीपक आरती की है, 2.5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। प्रियंका राहुल गुप्ता लखनऊ यूपी से, आप 15 से 20 दिनों से दीपक आरती कर रहे थे और आपको भी घर बैठे पॉजिटिव रिजल्ट है। देखिए, बहुत सरल है और सारी मातृशक्ति को ऐसा करना चाहिए। आपको ज्यादा शरीर को पीड़ा ना देते हुए उठिए और जैसे आप दीपक जलाते हुए हाथ को ना जलाएं, उसमें दिया लेके ऐसे हाथ में लेकर भी आप संकल्प कर सकते हैं। दीपक जलाते हुए ऐसे प्रभु के सामने संकल्प, दयालु मैं आपका दीप जला रही हूँ। एक वंदना का एक लाइन है, जलाऊं दीप महाराज, तो वो दीप जलाते हुए आप ऐसे प्रण कर सकती हो कि प्रभु मैं तेरा दीपक जला रही हूँ, मेरी लाज रख लीजिए। और उस दीपक की लोग को ऐसे देखते हुए फिर प्रभु की मूर्त को दर्शन करिए, फिर लोग को दर्शन करिए, फिर मूर्त को करिए। ऐसा करने से आपकी नेगेटिव ऊर्जा तुरंत भग जाएगी, वो हट जाएगी आपकी बॉडी से, जो भी है वो दूर हो जाएगी।
फिर आप जल चढ़ाइए, आरती करने के बाद उस जल में से थोड़ा सा जल पी लीजिए और देखिए अद्भुत आशीर्वाद की आपको ऐसा लगेगा ऐसे कैसे हो गया। तो बहुत सरल है, इससे ज्यादा सरल कहीं नहीं है पूरी दुनिया में। आपको कई प्रकार के टोटके बह जाएंगे, ये कर लीजिए वो कर लीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला। संकल्प और आपकी भक्ति का साक्षी अगर किसी को बनाया जा सकता है तो धर्म माता को बनाया जा सकता है। आप इस खुले आसमान को साक्षी बना सकते हो, आप जलते हुए दीपक को, भगवान सूर्य को साक्षी बना सकते हो, आप जल को साक्षी बना सकते हो। 5 तत्वों से शरीर बना है, तो पंच तत्व ही इस सृष्टि का, पूरी प्रकृति इन्हीं से बनी हुई है, तो इन्हीं से हमारा शरीर है, तो इन्हीं का संकल्प काम करता है। मुझे और चीजों पर भरोसा कम है, तो पंच तत्वों से शरीर बना है और 5 ही तत्वों में से किसी एक तत्व का संकल्प करिए, निश्चित आशीर्वाद हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो तैयारी करते हैं आरती की। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, सभी का संकल्प, सभी की भक्ति, सभी की प्रार्थना लाभ की सरकार सुने, सारी मातृ शक्ति को आशीर्वाद हो, सब लाइव से जुड़े और लाइव के द्वारा और आहार लेते हुए आप सभी को गुरुदेव कृपा करें। एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। तो बोले राधा की सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।